Good morning, students. Welcome to all the students of class 9 to my YouTube channel. My dear students, today I am going to teach the very first poem, The Road Not Taken. तो dear students, इसके पहले मैंने दी फन दे हैड का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लें, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको इसकी जानकारी हो जाए। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। द रोड नॉट टेकन। डियर स्टूडेंट्स, द रोड नॉट टेकन का यहाँ मीनिंग बड़ा ही सिंपल सा लग रहा है। रोड तो आप लोग जानते ही हैं, हम सभी जानते हैं। रोड जो मार्ग होता है, रास्ता होता है। नॉट टेकन का मतलब यहाँ हुआ जिस पे चला नहीं गया, यानी ऐसा रोड, ऐसी सड़क, ऐसा मार्ग जिस पे पोएट चल नहीं सके। बहुत ही खूबसूरत पोएम है और इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि वेल नॉन अमेरिकन पोएट हैं। बहुत ही फेमस पोएट है अमेरिका के। जिस तरह से हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को जानते हैं, ये रोमांटिक पोएट हैं और नेचर के बारे में लिखते हैं, तो उसी तरह से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यह भी नेचर पर बहुत सारी इनकी कविताएं हैं, एक दो नहीं। मुझे लगता है कि इनकी सैकड़ों इस तरह के पोएम्स हैं जो नेचर पर बेस्ड है, प्रकृति पर आधारित। तो आइए देखते हैं, इसको लाइन वाइज पढ़ते हैं और उसको एनालाइज करते हैं हम लोग। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। क्लियर कर दिया है ऊपर में कि यह जो वेल नोन यानी फेमस पोएम है, यह किस पर है आधारित? चॉइसेस पर बेस्ड है। वेल नोन मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है, फेमस। तो ये फेमस पोएम है जो कि चॉइसेस पर आधारित है। चॉइसेस मतलब चॉइस, पसंद को कहते हैं हम लोग। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और कहता है ऐसी चॉइस, ऐसी पसंद जो हमें आकार प्रदान करती है। शेप, शेप मतलब आकार प्रदान करना, अर्थात ऐसी चॉइस जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट is an American poet who writes simply। कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकन पोएट है, who writes simply, जो लिखते तो हैं बिल्कुल सरल तरीके से, बट insightfully, लेकिन insightfully मतलब आंतरिक अर्थ लिए हुए होती है। यानी इंसाइट मतलब ऐसे अंतरात्मा, यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर, ठीक है, अपने कॉन्सेंस के आधार पर
वे लिखते हैं। इसके बारे में लिखते हैं अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, जो सामान्य, ठीक है, और ऑर्डिनरी साधारण अनुभव होते हैं, अर्थात सामान्य और साधारण अनुभवों के बारे में ही वे लिखते हैं। ठीक है, ये तो सिंपली ऐसा लगता है, ये पोएम भी आपको लग रहा है कि रोड के बारे में है, लेकिन कहता है काफी आंतरिक मीनिंग होता है इसका, गहरा अर्थ होता है। इस पोएम का भी गहरा अर्थ आपको समझाएंगे। तो चलिए फर्स्ट लाइन देखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टेंजा। सबसे पहले तो आप देख लें इसका राइमिंग स्कीम। यहाँ देखिए वुड है, तो वुड को आप लिख लीजिए ए, और देखिए बोथ, वुड और बोथ में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी साउंड मैचिंग नहीं हुआ, इसको अलग है ये, तो इसको आप लिखिए बी। फिर यहाँ देखिए स्टूड है, तो स्टूड के सामने देखिए वुड और स्टूड, ये बिल्कुल मैच कर रहा है इसका साउंड लास्ट वाला, तो इसको आप लिख लीजिए ए। चलिए फिर देखिए स्टूड, वुड, कुड, सिमिलर साउंड लास्ट में आ रहा है, इसको भी ए लिखिए। और बोथ का राइम देखिए ग्रोथ के साथ बनता है, तो बोथ को आपने बी लिखा, तो इसको भी बी लिखिए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी ए ए बी, यानी ये 5 लाइन्स का स्ट्रिंग पर आप कहेंगे 5 लाइन्स का, ये क्या है, एक स्टिंजा हुआ इसका। ठीक है, इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए, ये हो गया बी, फिर ये हो गया ए, ये भी हो गया ए, और यह भी हो गया आपका ग्रोथ, और ये बी हो गया ये। तो ए बी ए ए बी, ये इसका राइमिंग स्कीम हो गया। आइए अब फर्स्ट जो स्टेंजा है इसका अर्थ समझते हैं। पोएट कहते हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यानी दो मार्ग डाइवर्ज हो रहे थे। डाइवर्ज मतलब अलग अलग दिशा की ओर जाना, तो दो सड़कें, ठीक है, टू रोड्स वेयर लीडिंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस, ये कह सकते हैं अलग अलग दिशा की तरफ दो सड़कें जा रही थी। कहाँ पर ये सड़कें थी, इन ए येलो वुड, किसी पीले जंगल में। डियर स्टूडेंट, पीला जंगल वास्तव में होता तो नहीं है, आप सोच रहे होंगे पीला जंगल क्या है। ये पतझड़ का मौसम जब होता है तो वृक्ष की पत्तियां जो पीली पड़ जाती हैं वे झड़ जाती हैं, और मार्ग पर बिछ जाने से जंगल जो है पीला पीला सा नजर आता है, क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है। तो यहाँ पर इसलिए कवि येलो वुड का वर्णन कर रहे हैं। और दूसरा यदि इसका आंतरिक मीनिंग लें हम, इंटरनल मीनिंग यदि इसका लें, तो यहाँ पर होता है ये जो येलो वुड है यह सिंबल है सॉरो का, ठीक है, विपत्ति का, कष्ट का। तो कहते हैं दो जंगल में जो है दो रोड अलग अलग दिशा को जा रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और अफसोस, सॉरी इस बात का, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पर नहीं चल सकता था, दोनों मार्ग पर मैं नहीं चल सकता था एक साथ। तो ये तो कॉमन सी बात है, आप
एक साथ एक ही मार्ग को अपना सकते हैं। कोई भी इंसान एक साथ दो मार्ग को नहीं अपना सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और कहता है एक ट्रैवलर की तरह, ट्रैवलर पथिक यात्री, ठीक है, एक ट्रैवलर की तरह लॉन्ग आई स्टूड, देर तक मैं खड़ा था, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और कहता है देखता रहा, निहारता रहा, वन वन मीन्स उनमें से एक रोड को, जो दो रोड्स थे तो उनमें से मैं एक रोड को देर तक निहारता रहा, एज फार एज आई कुड, जहां तक मैं देख पाता था। अर्थात पोइट कहते हैं जहां तक मेरी नजर जाती थी वहां तक मैंने उनमें से एक रोड को देखा। तो क्या पता चला, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, तो क्या पता चला कि ये जो पहली वाली सड़क थी जिसे कभी देख रहे थे, इसे पता चला कि यह जाकर के बेंट, बेंड का V2 है, बेंड, ठीक है, ये सड़क मुड़ गई इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ की तरफ, यानी झाड़ियों की तरफ, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ के नीचे जो जंगल में छोटी छोटी झाड़ियां हो जाती हैं तो उन्हें अंडर ग्रोथ कहा गया। यानी कवि को लगा कि यह सड़क आगे चलकर झाड़ियों की तरफ मुड़ जाती है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं। यहाँ पर भी देखिए वही राइमिंग स्कीम होगा। यहाँ फेयर है, इसको यदि आप ए मान लेते हैं तो फिर दूसरा देखिए क्लेम, इसको बी मानिए। तीसरा देखिए वेयर, फेयर वेयर, बिल्कुल ए, ये फिर हो गया। और देखिए देयर, यह भी ए हो गया। और क्लेम का सेम, बी हो गया। तो वही राइमिंग स्कीम यहाँ फॉलो किया गया है। फिर नहीं, फर्स्ट की तरह ए बी ए बी ए बी ए बी। आइए अब इसका मीनिंग देखते हैं। देन टुक दी अदर, फिर कहता है मैंने दूसरा मार्ग अपनाया, जस्ट एज फेयर, यानी पहली वाली सड़क को उन्होंने छोड़ दिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएट यही कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, टुक दी अदर, अर्थात आई टुक दी अदर रोड, आई लेफ्ट द फर्स्ट रोड। व्हाई डिड द पोएट लीव द फर्स्ट रोड? इट इज बिकॉज द फर्स्ट रोड बैंड इन द अंडरग्रोथ। फर्स्ट रोड को इसलिए कवि ने छोड़ दिया क्योंकि वह अंडरग्रोथ की तरफ मुड़ जाती थी आगे जाकर। यानी उनको लगा कि यह सड़क आगे जंगलों से होकर गुजरती है, झाड़ियों से होकर गुजरती है, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। एंड टुक द अदर बिकॉज यू हैव ओनली टू चॉइसेस, सो यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू चूज वन ऑफ देम। जब आपके पास दो ही चॉइस हो तो, और उनमें से आपको एक चुनना है, तो किसी को तो चुनना पड़ेगा जो आपको बेटर समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए दो चॉइसेस हो गए। फर्स्ट रोड को उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वह अंडर ग्रोथ की तरफ मुड़ जाती थी, लेकिन दूसरी जो सड़क है उसको अब वह फेयर हो या ना हो, उसको तो आप मानेंगे ही फेयर, क्योंकि फर्स्ट तो आपने छोड़ ही दिया, तो आपके सामने अब एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। देन टुक दी अदर, तो कहता है मैंने दूसरी सड़क ली, अर्थात मैंने दूसरा मार्ग अपना लिया, दूसरे मार्ग पर चलना मैंने पसंद किया, ठीक है। आई टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फेयर मतलब अच्छा, ठीक है, मैंने उसे अच्छा समझ लिया।
पहली वाली सड़क को, क्योंकि दूसरी तो जंगल की तरफ जा रही थी। सोचा ये तो फेयर होगा ही होगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कहता है संभवतः द बेटर क्लेम, इस पर बेहतर क्लेम, दावा बनाकर, यानी यह दावा करता हुआ कि शायद यह रोड पहली वाली रोड से बेटर हो। क्यों क्यों बेटर हो, तो उसके पीछे भी लॉजिक दे रहे हैं पोएट। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, कवि कह रहे हैं इसलिए इसको मैंने बेटर समझा। आपको पूछ सकता है कि व्हाई डिड द पोएट टेक द अदर एज बेटर वन। The poet took the other road, better one, because it was grassy. ग्रास से बना हुआ है, ग्रासी यानी घास से भरी हुई थी। एंड वांटेड वेयर, वांटेड वेयर, वेयर मीन्स यहाँ फुटप्रिंट, और वांटेड मीन्स अभाव, अर्थात इस मार्ग पर जो था, सेकेंड रोड जो थी, उस पर किसी के फुटप्रिंट्स के निशान भी नहीं थे। वांटेड वेयर था यानी अभी तक इस पे कोई चला नहीं था। ठीक है, घास से भरी हुई थी, वांटेड वेयर था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि कभी कहते हैं एज फॉर दैट द पासिंग देयर, लेकिन जब उस रोड से मैंने क्या किया, यात्रा की, उस रोड पर जब मैं चल पड़ा, जब पास हो गया, गुजरा जब उस मार्ग से, तो आई हैड वॉर्न देम, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, तो आप यहाँ पर हैड मतलब लगा हुआ है केवल, आप इसमें आई लगाओगे तो अर्थ समझ में आएगा। यानी पोएट बोल रहे हैं ना, तो हैड वॉर्न देम यानी मैंने भी उसे वॉर्न कर दिया, कुचल दिया, पुराना कर दिया उस मार्ग को। रियली अबाउट द सेम, कहता है सचमुच, अबाउट द सेम, सेम मतलब उसी तरह से, यानी पहली सड़क जिस तरह से थी, जो कि वांटेड वेयर नहीं थी, यानी वो बिल्कुल साफ सुथरी सड़क थी, लेकिन आगे अंडर ग्रोथ की तरफ मुड़ती थी, लेकिन कवि ने उसी को छोड़ दिया, जबकि वह साफ सुथरी सड़क थी, उस पर बहुत सारे लोग गुजरे हुए थे, और कवि ने ऐसी सड़क चुनी जिससे कोई नहीं गुजरा था। ठीक है, और कहता है मैंने उसी को अपनाया, और उस मार्ग पर जब मैं चला, पास किया उस मार्ग से होकर, तो उसकी भी गति, उसकी भी स्थिति पहली सड़क जैसी हो गई, क्योंकि उस पे भी मेरे पैरों के निशान आ गए, क्योंकि घास था, और सुबह का टाइम हो, घास पर आप चलेंगे तो पैरों के निशान तो आएंगे, क्योंकि सुबह की ओस होती है। उसके बाद देखिए, अब इनको मैं हटा देता हूँ। हाँ चलिए, उसके बाद अब पैराग्राफ 3, स्टेंजा 3 कहना चाहिए पैराग्राफ में। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप दैट ट्रॉडन ब्लैक। यहाँ भी डियर स्टूडेंट आप देखोगे वही राइमिंग स्कीम मेंटेन किया गया है कि नहीं। देखो, ले ए हो गया, ठीक है, ब्लैक अलग साउंड है, ले से अलग है, तो देखो ए यहाँ पर, ब्लैक बी, और डे को ए मानो फिर, क्योंकि ले और डे, और ये देखो वे बिल्कुल ए है, और देखो ब्लैक बैक, ये हो गया आपका बी। तो वही राइमिंग स्कीम मेंटेन है पूरी कविता में। तो एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। कभी कहते हैं दोनों ही मार्ग, देखो दोनों ही रोड, सुबह सुबह, दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, सुबह जब हुई, ठीक है, तो सुबह सुबह क्या हुआ कि दोनों ही मार्गों पर समान रूप से
क्या ले झड़ी हुई थी, पड़ी हुई थी, इन लीव्स, ठीक है। लाई का पास्ट टेंस है ले, पड़ी हुई थी इन लीव्स यानी पत्तियों में, अर्थात दोनों ही सड़कों पर पीले पीले पत्ते झड़कर जो है सड़कें जो है भर चुकी थी पत्तियों से। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और किसी ने अभी तक उस पर कदम नहीं रखा था, ताकि उन्हें ट्रॉडन ब्लैक, उन्हें कुचल कर, ट्रॉडन पास्ट टेंस है, V3 कहा जाएगा, इसको हेड लगा हुआ है यहाँ। तो ब्लैक मतलब काला, तो आप जानते हैं यानी किसी के चलने के निशान अभी तक नहीं थे जिससे कि उसको ट्रॉडन ब्लैक कहा जा सके, कि यानी किसी ने उस पर अभी पैर का निशान नहीं रखा था, कुचला नहीं था उन पत्तों को। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो कहता है अब पोएट कि ओह ओह मतलब अफसोस के साथ कवि कह रहे हैं कि काश आई कुड कीप द फर्स्ट, अर्थात काश मैं पहली सड़क को छोड़ पाता, रख पाता, फॉर अनदर डे, दूसरे दिन के लिए। देखो यहाँ दूसरा दिन का मतलब फ्यूचर, आने वाला टाइम। तो कवि सोच रहे थे कि दोनों ही चॉइसेस, दोनों ही ऑप्शन को मैं टेस्ट करूं, आजमाऊं। तो डियर स्टूडेंट, किसी के जीवन में ऐसा नहीं आता है जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से एक बार निकल जाए, जो अवसर, जो मौका आपके हाथ से एक बार निकल जाता है, फिसल जाता है, तो वह दोबारा फिर हाथ नहीं आता है। इसीलिए यहाँ कवि कह रहे हैं काश मैं रख पाता फर्स्ट, यानी जिस सड़क पर कभी नहीं चल पाए थे, जो अंडर ग्रोथ की तरफ मुड़ रहा था, उस पे नहीं चल पाए थे, तो कभी कहते हैं कि काश मैं उसे रिजर्व रख लेता, फर्स्ट डे फर्स्ट रोड पर चलना, कि दूसरे दिन चलूंगा मैं उस पर, उसे भी आजमाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कहता यह भी पता था, यह भी जानता हुआ कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि रास्ता जो है लीड्स ऑन टू वे यानी लगातार आगे की तरफ चलता ही जाता है और फिर किसी दूसरे रास्ते को जाकर वह मिल जाता है। यानी एक रास्ता, एक सड़क आप चलते हो ना, तो जरूर वह जाकर के आगे किसी न किसी दूसरी सड़क से मिल जाती है। तो यही पर कवि कह रहे हैं कि मुझे तो पता था कि ये सड़क जो होती है, जो रोड है, वह अवश्य ही किसी न किसी दूसरे सड़क से जाकर मिल जाएगी। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और कभी तो यह डाउट था, संदेह था, क्या इफ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद मैं जो है वापस नहीं आ सकूंगा। ठीक है, वापस नहीं आने का मतलब काश, कभी सोच रहे हैं कि मुझे इस बात का संदेह था कि वह अपॉर्चुनिटी, वह अवसर दोबारा मेरे हाथ में नहीं आएगा। तब ये लास्ट स्टेंजा डियर स्टूडेंट्स बड़ा ही मार्वेलस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी में पूरी कविता की जो है ना सार, पूरे पोएम का थीम इसी में छिपा हुआ है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय, अब देखो कवि क्या कर रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए शाय, शाय अफसोस, विथ रिग्रेट, ठीक है, अफसोस, पश्चाताप, इस साय का मतलब हुआ पश्चाताप। तो कवि कहते हैं आई शैल बी टेलिंग, यहाँ पर टेंस देखो डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर इम्परफेक्ट यूज किया गया, ठीक है। अब कवि कह रहे हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साय, अब मैं यह जो है, यह क्या है आपको आगे पता चलेगा, यह किसके लिए यूज किया, कि मैं यह बात जो है कहता रहूंगा विथ अ साय, अफसोस के साथ, पश्चाताप के साथ, क्या कहता रहूंगा,
समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, कि आज से वर्षों पहले, सालों साल पहले, ऐसे तो एज मतलब युग होता है, युगों पहले मतलब बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले की बात है। क्या क्या कहता रहूंगा, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आर। कवि कहते हैं दो सड़कें किसी जंगल में अलग अलग दिशा को जाने वाली थी। एंड आई, और मैंने क्या किया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वही सड़क चुनी थी, मैंने उसी रोड को चुना था जो लेस ट्रेवल्ड था, जो कम लोग जिस पर चला करते थे, जो लेस ट्रेवल का मतलब जिस पे ट्रेवल कम किया गया हो, अर्थात जिस पे कम लोग चला करते थे। तो कवि कहते हैं मैंने तो लेस ट्रेवल्ड रोड को चुना, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस मतलब अंतर। तो मैंने जो दूसरी सड़क चुन ली जो लेस ट्रेवल थी, उससे क्या हुआ, ऑल द डिफरेंस, सारे फर्क, सारा अंतर आ गया मेरे जीवन में। जीवन में क्या अंतर आया? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि यदि मैंने फर्स्ट रोड को चुना होता, अर्थात इफ आई हैड chosen the first road, the first opportunity, first choice, he would have in better position today। कि यदि कभी फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते और सेकेंड ऑप्शन को रिजेक्ट कर देते, तो उनका लाइफ कहता है पहले से शायद बेटर होता, ये कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्यों कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम आपको पढ़ाया गया, इसमें यही बताया गया कि जब भी इंसान को कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन मेकिंग करना हो, ठीक है, जब आप किसी चीज पर कोई निर्णय करते हैं तो अच्छी तरह से आप पहले उस पर विचार कर लें, उसका नफा नुकसान देख लें, उसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। ठीक है, आप केवल टेम्पररी बेनिफिट या प्रॉफिट ना देखें व्हाइल यू आर मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, तो इसका थीम क्या है, मैसेज क्या है कि वी शुड नॉट टेक डिसीजन इमीडिएटली ऑन एनी इश्यू। किसी भी मैटर पर इमीडिएट डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन वी शुड कंसीडर, हमें विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, सीरियसली, सिंसियरली, और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इन हेस्ट कैन ब्रिंग डेंजर और यू कैन से डिस्ट्रक्शन इन वंस लाइफ। हड़बड़ाहट में लिया गया फैसला हो सकता है आपके लाइफ को क्या करे, बैडली इम्पैक्ट करे। तो यहाँ पर थीम इसका यही था। कवि कह रहे हैं, इसलिए एक सिंबल बना करके, एक इमेजरी के तौर पर कवि ने यहाँ टू रोड्स को रखा कि रोड तो वास्तव में प्रतीक है कि इंसान के जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, ठीक है, जब उन्हें डिसीजन मेकिंग करना होता है, जब वे अपने आप को दुविधा में पाते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन होता है उनको, which one to take and which one to reject, and this is called decision making।
तो डिसीजन मेकिंग आपका यदि अच्छा हुआ तो लाइफ आपका अच्छा होगा, प्लेजेंट होगा। और डिसीजन मेकिंग यदि आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, यदि आपने राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट कर दिया, जिस तरह एग्जाम में भी होता है ना, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट करके चले आते हैं, और घर पे आकर फिर जब उसको मैच करते हैं अपने आंसर को, तो उन्हें अफसोस होता है कि यार बेकार काट दिया, ये तो मेरा सही भी था। लेकिन उससे आपको कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आप एग्जाम हॉल से निकल चुके हैं, आप अपने आंसर को चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल उसी तरह का ये इमेजरी था ये पोएम, कि एक बार जब हम कुछ भी फैसला कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं, तो फिर कहता है आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इसलिए जब भी कुछ डिसीजन लें तो काफी सोच समझ के लें, यही इसका सार था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह पोएम समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे बस आपको 2-3 काम करने हैं। सबसे पहले तो इस लॉकडाउन में ऑनलाइन ही आपका एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ। तो आप मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, क्योंकि इसी के आधार पर एग्ज़ाम भी लिखना है। मैं ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। आप लोगों से जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम भी आप लोगों को देना पड़ेगा, तो इसके लिए आप लोग तैयारी करते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इसे देख सकता है। तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, साथ में आप वीडियो को लाइक करें एंड हेल्प टू ग्रो दिस चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।